हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम जनाब। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो शुरू होते ही हमने फ़ौरन ही ऑयल डाला, प्याज डाली क्योंकि टाइम बहुत कम था। रोज़े की इफ्तारी का टाइम हो चुका था ऑलमोस्ट। मैं इतना भी करीब नहीं था, मतलब इतना टाइम था लेकिन बिरयानी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा था। टाइम कम लग रहा था क्योंकि बीफ बिरयानी खानी थी, चिकन की होती तो शायद फिर भी बन जाती। तो मियाँ साहब ने फरमाइश करी। असल में वो सो रहे थे, हम कुछ और बना चुके थे और उन्होंने उठते के साथ ही फरमाइश डाली कि हमें खानी है बीफ की बिरयानी। सो आई सेड जी जनाब, क्यों नहीं। तो मैंने जल्दी जल्दी से बिरयानी बनाना शुरू करी। ऑलमोस्ट तकरीबन 5:30 कुछ थे, टाइम हो रहा था उस टाइम पे। और मुझे साथ साथ अफ्तारी भी बनानी थी क्योंकि वीकेंड था और बच्चों का भी रोज़ा था। तो मैंने जल्दी से शान का मसाला निकाला और मैंने कहा जनाब आज अब हमें संभालिए क्योंकि हमें जो है वो बिरयानी बनानी है। तो शान सेव द लाइफ आज की अफ्तारी बचा ली। और चावल मैंने इस वक्त भिगो दिए थे, सेला चावल की बनाई थी ये। तो मैंने एक प्याज काट के जल्दी जल्दी उसको ऑयल में थोड़ा सा ब्राउन होने के लिए छोड़ा। अच्छा, ये फुल एक प्याज थी। और गोश्त जो था वो आधा किलो में से भी थोड़ा सा कम ही था, इतना नहीं था क्योंकि हम 3 ही लोग हैं घर में और 2 बच्चे हैं। एक मेरे हस्बैंड हैं, ये देखिए जी, ये हमारी हेल्प कराने आ गए साथ में। उनको बहुत अच्छा लगता है प्याज फ्राई करने की जो स्मेल आती है। तो ये अक्सर जो हैं ये पतीली में चमचा चलाते हुए नज़र आते हैं। खैर, फिर मैंने इनको भगाया, मैंने कहा जनाब आप जाइए, अब आप जाके रेस्ट कीजिए, आपकी बिरयानी आपको मिल जाएगी। इन्होंने मुझे सामान वामान निकाल के दे दिया था क्योंकि रमज़ान से पहले ही हम लोग चीज़ें बना के फ्रीज़ कर देते हैं, तो वो टाइम के ऊपर बस तलनी होती हैं। खासतौर पे बच्चों के लिए चिकन स्ट्रिप्स, नगेट्स और फ्राइज़ वगैरह तो खैर मैंने बॉईल करके साइड पर रख दिए थे पहले ही। वो मैं थोड़ा सा उसको ब्लंच करती हूँ पानी के अंदर, गर्म पानी में डाल के, और फिर मैं उसको हल्का सा कॉर्नफ्लोर लगा के और फ्राई कर लेती हूँ। लेकिन ये लवाज़मात तभी होती हैं जब बच्चों का रोज़ा होता है, क्योंकि दोनों छोटे हैं, एक 8 इयर्स का है, एक 9 इयर्स का है। तो वो वीकेंड पे ही रोज़े रखते हैं। फिर स्कूल के लिए आते आते उन लोगों को जो है वो 2:15 हो जाते हैं स्कूल से वापसी पे। रास्ता काफ़ी लंबा है। तो देखिए जी, प्याज अब ब्राउन हो चुकी है, हमने इसमें डाला बीफ अपना। बछिया का गोश्त होता है ये, प्योर बीफ नहीं होता, मतलब बड़ा गोश्त जो होता है, उसमें भी बछिया का गोश्त होता है और ये बहुत चिकना गोश्त होता है, अच्छा टेस्टी गोश्त होता है। फिर मैंने इसमें डाला लहसुन अदरक, ये देखिए क्रश करके मैं रखती हूँ बॉटल्स में डाल के। चॉकलेट स्प्रेड की जो बॉटल्स आती हैं, ग्लास बॉटल्स, उनको क्लीन करके उनमें मैंने ये लहसुन और ये फिर अदरक एक एक चमचा, लहसुन थोड़ा ज़्यादा डाला था, अदरक थोड़ा कम, ये जी हमने इसमें डाला और इसको दिया थोड़ा सा मिक्स। मेरा कैमरा शायद सेट नहीं था, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा विजिबल है इन कैमरा, बट शायद नोटिस नहीं किया जल्दी में। चलिए, तो चलता है। अच्छा, ये टमाटर फ्रोज़न था, मैंने इसको कट करके, पील करके कट करके और फिर ऐड किया 1 टमाटो। और इसका जब तक पानी खुश्क होगा टमाटर का, हम इसमें स्पून चलाएंगे ताकि टमाटर, क्योंकि फ्रोज़न होते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम भी लेते हैं टूटने में और खुश्क होने में, क्योंकि ऑलरेडी उसमें जो वाटर होता है वो थोड़ा सा फ्रीज़ हो जाता है। कैसे समझाऊँ, मतलब वो थोड़ा मोटा मोटा होता है, तो उसको मसाले में नॉर्मलाइज़ करने के लिए हमें थोड़ा सा उसको सौते करना पड़ता है, फ्राई करना पड़ता है उसके साथ ही, गोश्त के मसाले के साथ। ये देखिए, फिर मैंने डाला इस स्टेज पे दही। दही मुझे ज़्यादा लगा था तो मैंने प्याले में छोड़ दिया था, इससे मेरे फूहड़पन का कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब ये देखिए, दही का पानी जब तक ड्राई होगा, टमाटर और दही का पानी ड्राई होगा, उसके बाद फिर हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। और चूँकि ये मसाले का पैकेट जो होता है ये फुल 1 किलो का होता है, तो ये हम फुल नहीं डालेंगे डेफ़िनेटली। थोड़ा सा स्पाइसी रखना हो तो वो आप पे डिपेंड करता है, पर मैं इसको ना बहुत स्पाइसी बनाती हूँ ना बहुत कम स्पाइसी बनाती हूँ। तो एक अंदाज़े से, ये सब अंदाज़े से ही होता है, मुझे नहीं पता ये नाप तोल के खाना कैसे बनता है। हाँ, मैं मीठा बहुत नाप तोल के बनाती हूँ। कभी अगर मौका हाथ लगा तो मैं आपको स्वीट डिशेज़ और देसी मीठे जो होते हैं, ख़ास तौर पे मिठाइयाँ, हलवे और ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं बनाना। खाना पसंद नहीं है ऑल्दो, मेरी सेहत से अंदाज़ा होता है कि मैं बहुत मीठा खाती हूँ, मैं मीठा नहीं खाती। तो जनाब ये देखिएगा, अभी ये ऑयल जो है ये सेपरेट हो जाएगा पानी से थोड़ी देर में, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, मसाला ऐड करेंगे इसमें। और ये देखिए, हम टमाटर को देख रहे हैं कि गलेगा नहीं गलेगा ये मेरे ख्याल में हर तीसरी खातून करती ही है, मैंने ऑलमोस्ट हर दूसरी औरत को देखा है टमाटर तोड़ते हुए तो ये मेरे अंदर भी आदत आ गई है ससुराल में रह रह के। ये देखिए, ये शान का बम्बई बिरयानी मसाला,
ये इसके पीछे सारी इसकी रेसिपीज़ लिखी होती हैं, जिनको नहीं आता वो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली ऐसे ही बनाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ फॉलो करके नहीं बनाते, और टेस्ट भी ठीक ठाक ही होता है। तो खैर इस टाइम पे मैं इंतज़ार करी थी ऑयल के सेपरेट होने का। ये मैंने पैकेट कट किया और फिर मैंने इसमें डाला बिरयानी मसाला, जो कि रेडी टू, मैम मेरे ख्याल में तो क्विक होता है। मुझे पता है प्रिजर्वेटिव होते हैं, और घर के बिरयानी का जो मसाला होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है, आई एक्सेप्ट इट। बट जब टाइम नहीं होता तो फिर हमारे लिए ये जो है मसाले तैयार वाले, ये तो सेवर हैं, मतलब लाइफ सेवर हैं ये हमारे लिए। ये देखिए जो लेफ़्ट ओवर था मैंने उसको रबर बैंड लगाया तरीके से, ताकि मॉइस्चर उसके अंदर ना जाए। और ये मैं जो पुड़िया होगी इसकी पैकेट जो लेफ़्ट ओवर होगा, ये मैंने एक बॉक्स रखा होता है फ्रिज के अंदर, क्योंकि कराची में कीड़े लग जाते हैं मसालों में। तो मैं उस बॉक्स में करके, प्लास्टिक के कंटेनर में करके, और इसको मार्कर करके एक्सपायरी और अल्लाह आपका भला करे बिरयानी मसाला लिख के इसके ऊपर, और वो बॉक्स में रख के इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो ये ख़राब भी नहीं होगा, और एक्सपायरी से पहले पहले तो खैर ख़त्म भी हो जाता है। तो खैर ये देखिए जैसे ही मसाला डाला हमने, ऑयल आपको ऊपर नज़र आना शुरू हो गया होगा कि ये जो है ऑलमोस्ट मसाला भुन चुका है। बहुत ही कम देर के लिए, मतलब 5 to 6 मिनट आप इसको भून लें थोड़ा सा, तो ये मसाला जो है ये ऑयल छोड़ देता है। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला, चमचे को साफ़ किया। ये मेरी सास कहती हैं ज़रूर किया करो, तो हम इस तरह से करते हैं। ज़रूरी नहीं होता, आप कर सकते हैं जो भी दिल चाहे, लेकिन हम इस तरह से करके अब मैं इसको प्रेशर कुक कर लूँगी। ये देखिए आया प्रेशर कुकर, ये मेरी सास के ज़माने का प्रेशर कुकर है। हमारे पास नए हैं पर हम निकालते नहीं हैं, क्योंकि हमें अब इनकी आदत हो गई है। शुरू में अजीब लगते थे, लेकिन अब इन चमचों और इन उनके जो ये वाले स्पून हैं, ये काफ़ी पुराने हैं मेरे ख्याल में, उनके जहेज़ के हैं। और ये देखिए कुकर बजना शुरू हो गया है। साथ ही साथ मैंने ये चिकन स्ट्रिप्स बना के फ्रीज़ किए हुए थे वो, और नैगेट्स जो थे वो KNN's के थे, क्योंकि मेरा छोटा वाला वही खाता है शौक़ से। मैंने काफ़ी बार ट्राई किए नैगेट्स बनाने के लिए, लेकिन उसको टेस्ट नहीं सूट करता, किसी भी और ब्रांड का भी नहीं खाता वो। थोड़ा सा इस मामले में पिकी है, शायद शेप्स की वजह से, क्योंकि वो डायनासोर वगैरह बने हुए होते हैं, तो इस वजह से। ये देखिए मैं पीछे फ्राइज़ के ऊपर मैंने कॉर्नफ्लोर छिड़का। ये पहले से थोड़े से गर्म पानी में बस डाल के और निकाल के मैं इसको छन्नी में करके रख देती हूँ आलूओं को, और फिर उस पर कॉर्नफ्लोर छिड़क के उसको कढ़ाई में डाल देती हूँ गरम तेल में। ये देखिए साथ ही साथ मैंने चावलों का पानी भी उबलने रख दिया था। इसमें मैंने शायद वीडियो बनाना भूल गई, मैंने इसमें तेज़पात, दालचीनी और लौंग डाली थी पानी के अंदर, और साथ में नमक डाला था 2 से 3 चमचे, क्योंकि पानी फिक जाता है और फिर चावल फीके हो जाते हैं। तो इस तरह से, और ये सेला चावल थे तकरीबन 2.25 गिलास भर के, तो मैंने वो भिगो के रख दिए थे 5 बजे से, और वो काफ़ी देर के भीगे हुए थे। इस वक्त टाइम हो रहा था तकरीबन अफ्तारी से 10 मिनट 15 मिनट पहले ही मैं दम लगा रही थी, चावल बॉईल कर रही थी और फ्राइज़ वगैरह बना रही थी, ताकि जब तक ये लोग अफ्तारी करें तब तक जो है हमारे चावल दम लग जाएं। ठीक है जी। तो ये देखिए साथ ही साथ फ्राइज़ फ्राई हो रहे हैं, पानी बॉयल हो रहा है, कौरमा रेडी हो चुका है, और ये जो है पीछे से इस वक्त आवाज़ें भी आ रही थी, टाइम होने वाला है, टाइम होने वाला है। और अफ्तारी जो है वो लग चुकी थी। चाट और दही बड़े वगैरह भी बनाए थे मैंने माश की दाल के। किसी को अगर रेसिपी चाहिए हो तो माश की दाल के दही बड़ों की ज़रूर बताइएगा। मैं बनाती हूँ घर में ही। पहले मैं पैकेट वाले भी यूज़ करती थी, जो पैकेट में दही बड़ा पैकेट आता है वो भी मैंने यूज़ किए हुए हैं, लेकिन अब मैं माश की दाल के बनाती हूँ, और माश की दाल के आटे के बनाती हूँ, क्योंकि दाल नहीं पीसते हमारे यहाँ, कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग दाल नहीं पीसते, हम तैयार चीज़ यूज़ करते हैं। मैंने कहा थैंक यू टू माय एल्डर्स, जिन्होंने ये सोचा कि बहुओं को दाल ना पीसनी पड़े, ख्वारी हो जाएगी, तो हमें तो आटा मिल जाता है तैयार, और हम उसके जो है वो दही बड़े बना लेते हैं रमज़ान में, और वो भी काफ़ी अच्छे बनते हैं, नो डाउट। सिमिलर ही होता है टेस्ट, आप दाल भिगो के बनाएं या दाल के आटे के बनाएं, डज़ नॉट मैटर, टेस्ट सिमिलर होता है। ये देखिए फ्राइज़ क्रिस्पी हो जाते हैं इस तरह से। ये मैं निकाल रही हूँ उसको ऑयल छान के, पीछे एक मैंने स्ट्रेनर रखा हुआ था, वो आगे रख देना चाहिए था मुझे, ये उसमें डाल दूँगी, और फिर उसके बाद जो है उसी स्ट्रेनर के ऊपर सॉल्ट और चाट मसाला छिड़क के, तो ये फ्राइज़ जो हैं ये बच्चों तक या टेबल तक चले जाएंगे। और इस टाइम ये मुझे याद है मैं लास्ट वो निकाल रही थी, तो उस टाइम अज़ान की आवाज़ आना शुरू हो गई थी और रफ्तारी हो चुकी थी, और मेरे चावल दब नहीं लगे थे। तो ये रीज़न है कि भाई जल्दी करना चाहिए काम।
सुस्ती दिखाने से जो है ना फिर वो थोड़ा सा लेट ही हो जाता है। खैर सुस्ती तो नहीं है, एंड टाइम पे फरमाइश थी तो हमने कहा चलो आज ये भी पूरी कर देते हैं, क्योंकि हम तो खाना बना चुके थे, अगर किसी को ज़्यादा भूख लगती तो वो खा लेता। लेकिन बिरयानी बिरयानी है। अच्छा, आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट ऑफ बिरयानी, बट या इन केस बना लेती हूँ पैकेट वैकेट से। तो मैं क्योंकि पेशावर की हूँ तो मुझे तो पुलाव ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे पुलाव बनाना भी बहुत अच्छा आता है। बकौल मेरे हस्बैंड के मैं पुलाव बहुत अच्छा बनाती हूँ, और पुलाव मेरे ख्याल में सभी बना लेते हैं, लेकिन बिरयानी थोड़ी सी ट्रिकी होती है। हेड्स ऑफ टू कराचीज़ वूमेन। मैंने इन लोगों को बिरयानी बनाते हुए देखे हैं, और बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं। कराची की जो घर की ख़वातीन हैं वो भी बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हैं। तो बिरयानी तो कराची की ही है भाई, अब ये ऑफेंड होने वाली बात नहीं है दूसरे शहरों के लिए, लेकिन बिरयानी बिरयानी कराची की है। दैट्स दैट्स ट्रू। अच्छा ये देखिए चावलों में बॉयल आना शुरू हो गया था, और ये झाग पता नहीं हटाने होते हैं, पर हमने जल्दी जल्दी में नहीं हटाए। तो खैर ये देखिए दाना इसका ऑलमोस्ट 1 कनी का हो जाता है तो हम इसको उतार लेते हैं, बट ये शायद 1 कनी का रह गया था कुछ, तो मैंने इसको और टाइम दिया, क्योंकि सेला चावल है वो इतनी जल्दी गलता नहीं है। फिर मैंने इसमें सिरका भी ऐड किया, क्योंकि सिरके से ये थोड़े खिले खिले आते हैं, और चिपके हुए चावल नहीं आते, शाइनी चावल आते हैं सिरके से, ऑयल से। और सेला वैसे भी थोड़ा सा शाइनी चावल होता है, वो बिल्कुल भुजा हुआ नहीं होता। जैसे बासमती मैंने 1-2 बार ट्राई किया है बिरयानी के लिए, लेकिन बिरयानी ना थोड़ी सी वो जाती है उसके अंदर, बासमती में ना थोड़ी सी एंड में जाके चिपक जाती है। देखिए मैंने बेस में ऑयल लगाया, चावल मैंने पीछे स्ट्रेनर में छान लिए थे, मैंने बेस में थोड़ा सा ऑयल लगाया ताकि वो स्टक ना हो। और राइस दम के ऊपर, क्योंकि मुझे भी अफ्तारी करनी थी, और मैं रोज़ा खैर यहाँ पे खोल चुकी थी। मैं पानी वानी पी लिया था, शरबत मिल गया था मुझे किचन में ही, और चाय का पानी मैं चढ़ा चुकी थी। खैर मैंने फिर ज़्यादा ताम झाम नहीं किया दम लगाने पे, जो सामने था मैंने बस वो डाला और डाल के काम को ख़त्म किया। मुझे ये बाद में याद आया कि मैं धनिया भी पुदीना डालना भूल गई थी, बिरयानी में पुदीना ज़रूर डलता है, और हरी मिर्चें खुशबू के लिए, तो मैं वो भी भूल गई थी। लेकिन खैर बिरयानी बन गई उनके बगैर भी, और काफ़ी अच्छी भी बन गई। तो जनाब ये देखिए मैंने एक लेयर लगाई पहले राइस की, फिर उस पर बीफ लगाया, फिर उसके ऊपर राइस डाले, और राइस डाल के हमने इसको क्या कहते हैं रेडी किया दम के लिए। अच्छा जी, राइस जो होते हैं वो फुली कुक नहीं होते, डेफिनेटली थोड़े से 1 कनी इसकी छोड़नी पड़ती है, वरना फिर दम में जो है वो बहुत ज़्यादा हलवा हो जाते हैं और फिर ज़्यादा टेस्टी नहीं लगते। ये तली हुई प्याज जो पैकेट वाली हमारे यहाँ मिलती है नॉर्मली, कराची में तो बड़ा आराम से मिल जाती है, तो मैंने वो तली हुई प्याज ऊपर से डाली, क्योंकि मैं तल के प्याज नहीं डालती, वो फिर आप इधर डालो फिर वो उधर निकालो, तो ये तैयार होती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है दम के ऊपर। ये फूड कलर पाउडर कलर मैंने ऐसे ही डाला इसके ऊपर, डायरेक्ट डाइल्यूट करके नहीं डाला था, तो ये डाला, साथ ही साथ चाय में भी उबाल आ गया। अब मैं इसको कैपिंग करूँगी और दम पे लगा दूँगी इन द एंड। हाँ ये ऊपर से ऑयल भी डाला था थोड़ा सा वो करने के लिए, शाइनी राइस के लिए, क्योंकि वो ऊपर से ड्राई हो जाते हैं काफ़ी और हार्ड हो जाते हैं, तो ऑयल से थोड़ा सा स्टीम और ऑयल मिलके उनको थोड़ा सा सॉफ्ट रखते हैं, ऐसा हमने सुना है। बाकी अंदर की कहानी हमें भी नहीं पता। ये देखिए हम चूल्हा कर चुके हैं बंद इसका, अब हम इसको निकालेंगे। ये आई स्टीम, और ये हमने लगा है 1-2 स्पून के साथ ऊपर। मसाला इसका बहुत मज़े का बना था, नो डाउट। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने बिरयानी अच्छी बना ली है, ये शायद रोज़ा था इसलिए अच्छी लग रही थी, लेकिन प्रॉपर वाइट और येलो राइस थे इसके, और बीफ की बोटी भी बहुत अच्छी गली हुई थी। चले जी यहीं से जाते हैं, अल्लाह हाफिज़।